महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन और नए साल के दिन जश्न मनाए जाने को लेकर के राज्य की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 महीनों में अलग अलग त्योहार आए जिसमें महाराष्ट्र की जनता ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया और हम लोगों से विनती करते हैं कि जिस तरह से अंबेडकर जयंती और अन्य त्योहार आप लोगों ने मनाए हैं इसी तरह से कोविड-19 से बचाव में मदद करें, क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए तो लॉकडाउन था और ऐसे में सख्ती थी, पुलिसकर्मी भी अलग अलग जगहों पर मौजूद थे और कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब भले ही छूट दे दी गई हो, लेकिन लोगों से ये अपील की गई है कि भले ही आपको छूट मिल गई हो, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का ध्यान रखें। सरकार का जिस तरीके से पहले सहयोग दिया, पिछले काफ़ी समय से आपने सहयोग दिया है, ऐसे ही अब भी संयम बनाए रखें और ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक त्यौहार जो है वो मनाएं। पिछले 10 महीने में अलग अलग त्यौहार आए, अलग अलग जयंती आई, जिसमें महाराष्ट्र की जनता ने जो लॉकडाउन के नियम बनाए थे उसका पालन किया। चाहे वो गणपति का फेस्टिवल रहा हो, दशहरा रहा हो, अंबेडकर जयंती रही हो, ईद रही हो, सभी पे लॉकडाउन के नियमों का पालन जनता ने किया है। अगर सरकार विनती करती है तो हम सभी से विनती करते हैं कि जिस तरह से अंबेडकर जयंती लोगों ने मनाई, जिस तरह से और त्यौहार मनाए, इस समय भी सरकार के विनती को माने और सरकार को कोरोना से बचाव करने में मदद करें। ये सरकार की अपील हम जनता से करना। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके की अपील लोगों से की गई है या उसके लिए कोई दिशा निर्देश भी जारी किए गए सरकार की तरफ से? जी हितेन, देखिए, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने 25 दिसंबर और आने वाले नए साल के उपलक्ष्य में जिस तरह से लोगों की तैयारियां हैं उसको लेकर उन्होंने आगाह किया है कि बीते 9-10 महीने में जिस तरह से मुंबई करों ने, महाराष्ट्र की जनता ने त्योहारों को मनाया है, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, कोरोना को जो गाइडलाइन थी उसको पालन करते हुए मनाया, ठीक उसी तरह से इन आने वाले 2 त्योहारों को बड़ी सादगी से मनाए और खासकर कोरोना काल का जिस तरह से प्रसार लगातार बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ जो है त्योहार को मनाए। विशेषकर रात्रि के समय जब बाहर निकलते हैं उस वक्त जो है बेहद ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जनता से अपील की है कि आप जो है अपनी जिम्मेदारियों के तहत कोरोना को ध्यान में रखते हुए त्योहारों को मनाएं। जी बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने, क्योंकि पहले लॉकडाउन लागू था लेकिन अब लोगों को रियायत दे दी गई है, छूट दे दी गई है और ऐसे में लोग कितना नियमों को मानते हैं, कितना पालन करेंगे, कितनी सावधानी से ये त्यौहार जो है वो मनाएंगे, इन त्योहारों का जश्न किस तरीके से मनाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी अब सरकार के सामने है। बिल्कुल सर, देखिए, पिछले 9 महीनों में जिस तरह से त्योहारों को मनाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा की बात करें या गणपति की बात किया जाए या अन्य त्योहारों की बात किया, लोगों ने बड़े सादगी से, बड़े नियम कायदे कानून के तहत जो है हर त्योहारों को मनाया है। ठीक उसी तरह से अब जो है महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान किया है कि किस तरह से त्योहारों को मनाया जाए। वही मुंबई पुलिस ने भी कल देर रात गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि देर रात 4 लोगों से ज्यादा एकत्रित न हो, मास्क का अपने साथ रखना बेहद जरूरी होगा और अन्य जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करना बेहद जरूरी होगा, जिसके तहत त्योहार मनाया। हालांकि त्योहार में किसी तरह के पटाखे न फोड़े जाए और अन्य जो भीड़ इकट्ठा होती थी वो न की जाए। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं पूरा प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर संदिग्ध है और ये चाहता है कि बड़े सादगी से लोग त्योहार मनाए। हालांकि त्योहार मनाए लेकिन अपने अपने घरों में त्योहार मनाए। खासकर उन लोगों को लिए ये जिम्मेदारी दी गई है जो 7 साल के ऊपर है या 10 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको बाहर न जाने दे, उनको प्रार्थना स्थल पर न ले जाए। तमाम तरह की गाइडलाइनें बताई गई। बिल्कुल सत्यप्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से अपील की गई है ये काफ़ी संवेदनशील इस वक्त मामला जो है वो चल रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी बरकरार है, ऐसे में कोरोना के नए मामले हर दिन सामने आ रहे हैं और वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो किस तरीके से सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कई बड़े स्टार जो हैं वो पार्टी करते हुए और नियमों की उल्लंघना करते हुए पाए जाते हैं। तो ऐसे में आम जनता से किस तरीके की उम्मीद सरकार की तरफ से की जा सकती है? देखिए, जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उसका अगर पालन नहीं करते हुए कोई पाया जाएगा तो जाहिर तौर पर 269 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अगर कोई इस कानून को जो है अनदेखी करता है तो जाहिर तौर पर तमाम जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं लगाया गया है और लोगों की नजरें भी है। हालांकि अब मुंबई पुलिस को
बिल्कुल मुस्तैद कर दिया गया। मनपा के तमाम कर्मचारी गली मोहल्ले में अब घूम रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है बिना मास्क के टहलते हुए पाए जाते हैं या ज्यादा गैदरिंग करते हैं। तो तमाम चीजों से एहतियातन मुंबई महाराष्ट्र सरकार जो है लगातार लगी हुई है। जी सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना से बचने के लिए सरकार का सहयोग करें, ऐसी अपील की गई है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री की तरफ से, क्योंकि इस वक्त दो जो है बड़े मौके हैं जश्न मनाने के लिए। क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष्य में जो जश्न मनाए जाते हैं उसको लेकर के ये अपील कैबिनेट मंत्री की तरफ से की गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।